दोस्तों आदाब अर्ज़ है। मैं डॉक्टर मोहम्मद वसी बेग बिलाल अली आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर बेग फोरम में फिर से इस्तकबाल करता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा कि मेरी वीडियोस 3 कैटेगरीज़ में आती हैं। एक मेरी पोइट्री, मैं क्योंकि एक शायर भी हूं, और मेरी किताब है प्यासा दरिया, उससे रिलेटेड जो भी मेरी गज़लें होती हैं उससे रिलेटेड होती है। मेरी दूसरी किताब है ह्यूमन राइट्स इन द लाइट ऑफ होली कुरान, उससे रिलेटेड एक रिलीजियस मेरी वीडियोस होते हैं। तीसरी मेरी किताब है कि ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टाफ मेंबर्स, तो उससे रिलेटेड मेरी एक वीडियोस होते हैं। तो आज हम उसी से रिलेटेड ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्टाफ मेंबर्स की बात करेंगे। इससे पहले मेरी वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया, शेयर किया था कि स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, एकेडमिक हेड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। इसी तरह से आज हम बात करेंगे कि स्पोर्ट हेड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। दोस्तों, किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में स्पोर्ट्स का बहुत महत्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंस होती है। कि अगर हम देखें कि स्पोर्ट्स हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। कंपटीशन को कैसे बेयर करना है, प्रेशर में किस तरह से अपने आप को मोल्ड करना है, किस तरह से सस्टेन करना है, और एक हेल्दी इन्वायरमेंट करता है। तो जो इंस्टीट्यूशंस भी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी को पैरेलल एकेडमिक के साथ साथ पैरेलल इसको इम्पोर्टेंट देते हैं, वो स्टूडेंट ऐसे इंस्टीट्यूशन बहुत तेज़ी से आगे जाते हैं। तो सबसे पहले एक हम जानते हैं कि हर इंस्टीट्यूशंस में एक स्पोर्ट्स सेल होता है, लेकिन अगर हम देखें तो जनरली स्पोर्ट्स सेल उतना ज़्यादा एक्टिवेट नहीं हो पाता, या कभी कभी तभी एक्टिवेट होता है या तभी इसकी इंपॉर्टेंस शो करती है जब साल में हम कोई एनुअल कोई मीट्स करते हैं। तो लेकिन स्पोर्ट्स जो इवेंट्स है या स्पोर्ट्स सेल की जिम्मेदारी है या स्पोर्ट्स कमेटी की जिम्मेदारी है, वो पूरे साल की है। पूरे साल वो जो है वो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ इवेंट्स कराते रहे, इस टीचर्स के भी कराते हैं। बाकी यहाँ एक और चीज़ भी है जो कि लोग समझते हैं कि जो स्पोर्ट्स कमेटी है वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं। मेरे दोस्तों, स्पोर्ट्स जो है ना वो टीचर्स के लिए भी होना चाहिए और स्टूडेंट्स के लिए भी होना चाहिए, तभी एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, तभी एक कोऑर्डिनेशन स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में बनेगा। क्योंकि टीचर्स स्पोर्ट्स हमें बहुत कुछ सिखाता है। ठीक है, तो आप देखिए आज हम बात करेंगे कि हमारे स्पोर्ट्स कमेटी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जैसे कि इससे पहले भी मैंने आपको से बातें शेयर करी हैं कि हर सेल के एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसी तरह से स्पोर्ट्स सेल के भी एक ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो मेरी नज़र में स्पोर्ट्स की जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि टू प्रोवाइड अ हेल्दी इन्वायरमेंट टू इंस्टीट्यूशंस, है ना, ये चीज़। उसके लिए क्या है, उसके बाद हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। स्पोर्ट्स जो कमेटी है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो पहले तो स्टूडेंट्स जो बने हैं उसमें से भी एक कमेटी बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट कमेटी, स्टूडेंट स्पोर्ट्स कमेटी, और दूसरी जो है वो उसकी खुद की स्पोर्ट्स कमेटी है। तो दोनों से राब्ता कायम करना या दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट स्पोर्ट्स कमेटी की, तो सबसे पहले तो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यानी अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, स्टूडेंट स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, उसके साथ क्या क्या चीज़ें हम स्पोर्ट कमेटी या स्पोर्ट हेड उनसे कोऑर्डिनेट करें। सबसे पहली बात की कि कीपिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस एंड करंट ईयर स्पोर्ट्स गुड। सबसे पहला काम यह है कि होता है जनरली ये है कि हम कब कोई इवेंट कराते हैं 6 महीने साल में एक आध बार, तो हम सामान मंगाते हैं, उस सामान के बाद उसका पता ही नहीं रहता क्या चीज़ है। हमें स्टॉक मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स कमेटी की जिम्मेदारी है कि हमारे पास कितना अवेलेबल है, हम कोई इवेंट कराने जा रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास कितना अवेलेबल स्टॉक है और कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट है। तो प्रीवियस और करंट का हमें स्पोर्ट्स किट्स का, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल्स हो, बैडमिंटन हो, और भी जो इंडोर गेम्स हैं, उन सब का रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, स्टॉक का मेंटेन करना। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग अगर हम जो इवेंट्स करा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो हम उसको ऑर्डर करें, और विद कंसल्टेंट ऑफ डायरेक्टर, प्रिंसिपल, HOD या स्पोर्ट हेड के ज़रिए से। उसके बाद एक मेक प्लान एंड ड्रॉ मैप ऑफ ग्राउंड ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स। यानी स्पोर्ट्स कमेटी की ये भी जिम्मेदारी है कि स्टैंडर्ड वाइज होते हैं। अगर हम क्रिकेट का मैच करवा रहे हैं तो क्रिकेट का एक ग्राउंड का एक पूरा मैपिंग करना, बैडमिंटन है तो बैडमिंटन है, फुटबॉल है तो फुटबॉल है, टेनिस है तो टेनिस है, हॉकी है, या फिर इंडोर गेम्स हैं, तो उन सब का एक प्लान बनाना ये स्पोर्ट्स कमेटी के हेड की जिम्मेदारी है। उसके साथ अगर हम बात करते हैं तो
कोऑर्डिनेशन विद डायरेक्टर, प्रिंसिपल, इंचार्ज के साथ हमें कोऑर्डिनेशन करना है। उसके लिए पहले परमिशन लेनी है किसी इवेंट से पहले। उसके साथ साथ हमें जो है वो इंट्रा या इंटर कॉलेज इवेंट्स हैं उनको, यहाँ दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है स्पोर्ट्स कमेटी की कि वो इंटरनल स्पोर्ट्स इवेंट कराएं और उसके साथ साथ जो इन कॉलेज के बाहर जो इवेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे भी अपनी टीम बनाएं। और एक क्लास वाइज टीम होनी चाहिए, एक डिपार्टमेंट वाइज टीम होनी चाहिए, एक पूरे कॉलेज वाइज टीम होनी चाहिए। ये स्पोर्ट्स कमेटी की जिम्मेदारी है, एक फुल टाइम जॉब है। इसको जब पूरी तरह से लगन से काम करेंगे तो हमारे कॉलेज की भी एक अच्छी टीम होगी। क्या मालूम इन्हीं टीम में से आगे चल के हमारे बच्चे स्टेट को रिप्रेजेंट करें या फिर हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करें, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके साथ साथ देखिए, जब भी हम मैचेस खेलें उसका सिलेक्शन करना, उसके साथ ऑब्जेक्शन, अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है, सब कुछ रिटर्न में मौजूद होना चाहिए। होता क्या है कि जब कॉलेज वगैरह इवेंट्स होते हैं तो उसमें अक्सर कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है, क्योंकि रिटर्न में कोई चीज़ नहीं होती तो इसलिए वो लड़ाई और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मॉक भी इन्वॉल्व हो जाता है उसमें। लोगों के जो है सेंटीमेंट भी जुड़ जाते हैं, डिपार्टमेंट वाइज है या फिर क्लासरूम वाइज, क्लास वाइज है। तो इस तरह से हमें सबसे पहले जब हम कोई इवेंट करा रहे हैं तो उस पूरे इवेंट्स के रूल्स और रेगुलेशंस बनाने की भी जिम्मेदारी है। और ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि इन केस अगर कोई डिसीजन गलत भी लिया गया है तो फाइनल डिसीजन जो है वो एम्पायर का माना जाएगा। बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल मैचेस में गलतियां हो जाती हैं एम्पायर से, लेकिन वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन होते हैं। अल्टीमेटली आपको एम्पायर्स की बात माननी पड़ेगी। तो इस तरह से सारी चीज़ें रिटर्न में लिखी हों। रिटर्न के साथ साथ एक एक प्लेयर से सिग्नेचर भी करवाएं उससे, कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो आप फाइनल जो डिसीजन है वही मानेंगे। कैप्टन से साइन करवाएं, टीम मेंबर से साइन करवाएं, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसके साथ साथ सारा मेंटेन रिकॉर्ड करें इवेंट्स का, वो भी जिम्मेदारी होती है। एक एक पल की, कोई मैचेस हो रहा है उसकी वीडियोग्राफी करें, उसका फोटोग्राफी करें एक एक पल की। उसके साथ साथ वो सारी रिपोर्ट जो हो रही है वो न्यूज़पेपर में या फिर चैनल्स में बनाकर भेजने की भी जिम्मेदारी है, ये स्पोर्ट्स कमेटी की होती है। साथ साथ पार्टिसिपेंट्स इन स्पोर्ट्स इवेंट आउटसाइड द कैंपस, ये भी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को बाहर भी निकालें और उसके बाद हमारा जो टैलेंट है उसको बाहर भी दिखाएं। उसके साथ जैसे मैंने बताया कि पूरे प्रोग्राम का शेड्यूल बनाएं, एकेडमिक कैलेंडर में इंक्लूड करवाएं अपने इवेंट्स को कि कब कब हम आपका इवेंट करा रहे हैं। और ये बेसिकली सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की चीज़ है। अगर हम अपने टाइम टेबल को सही से मैनेज करेंगे तो हम हर हफ्ते या 15 दिन में छोटा मोटा इस तरह से इवेंट करवा सकते हैं। और उसके बाद उससे क्या होगा कि एक सबसे बड़ी बात जो है, ख़ास तौर पे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो मैंने महसूस किया है कि बच्चे कम आते हैं, उनकी अटेंडेंस उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती। तो उसके ज़रिए अगर हम इस तरह के इवेंट्स कराते रहेंगे, कल्चर इवेंट्स या स्पोर्ट्स इवेंट, तो उसमें स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी बच्चों की। और जब बच्चे आएंगे कॉलेज में तो भले ही वो खेलने के बहाने आए, कल्चर इवेंट्स के बहाने आए, तो क्लासेस भी करेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ भी अच्छी लगेगी और उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा एडमिशन पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये सारी बातें हमें इस महसूस करनी है और देखना है। और उसके बाद हमें जो है टाइम मैनेजमेंट के साथ किस किस तरह से हमें, जैसे आप बताया सेकंड सैटरडे अगर है तो सेकंड सैटरडे के बाद हमने मैच रखवा दिया, या कभी हमें इवेंट्स करवाना है तो हम जो है कॉलेज के बाद हम इवेंट्स करवा रहे हैं, कभी संडे में करवा दिया। इस तरह से चीज़ें हमें थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा स्पोर्ट्स कमेटी को। और फिर उसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चों की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी कॉलेज में, और उसके साथ साथ हमारे एडमिशन भी अच्छे होंगे और एक कॉलेज में एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा। और फिर एक उस स्पोर्ट्स के ज़रिए से लोग बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ सीखते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के ज़रिए। दोस्तों ये था एक छोटा सा मेरा वीडियो जिसमें मैंने कोशिश करी है कि स्पोर्ट्स कमेटी की क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं वो आपसे। इसी तरह से मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।